से गई हो, एक बार भी मेरी तरफ मुड़कर नहीं देखा, वापस नहीं आई, और मैं यहाँ हर पल हर सेकंड सिर्फ तुम्हें याद कर रहा हूँ। ते मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता मैं अपनी लाइफ तुम्हारे बिना कैसे जीऊँगा। सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारे लिए मैंने तुम्हें जाने दिया, पर तुम्हें रुक जाना चाहिए था ना, और तुम चुपचाप यहाँ से चली गई। मतलब तुम भी मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी। अब इसके अलावा मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। ते अगर तुम मुझे नहीं पी ली तो मैं ये शराब को अपना साथी बना लूँगा, और मैं इसको अपनी महबूबा बना लूँगा। कोई तो मेरा होगा ना। आई थिंक ये मुझे रोक नहीं करेगी, इससे मेरा दिल नहीं टूटेगा। क्यों? ये किस तरह की हरकतें कर रहे हैं आप? और ये ड्रिंक, आप तो ड्रिंक से नफरत करते थे ना, तो फिर क्यों? क्योंकि ते इस जंगकुक से बहुत ज़्यादा नफरत करती है। वो मुझे छोड़कर चली गई तो मैं इसके पास आ गया। ह्योंग प्लीज ऐसा मत करें, इससे आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी, आप बीमार पड़ जाएंगे। क्या सच में जमीना? क्या ये पीने से मैं बीमार पड़ जाऊंगा? मतलब मैं जल्दी मर जाऊंगा? फिर तो मैं और ज़्यादा पीऊंगा, बहुत ज़्यादा। मुझसे जंगकुक की ये हालत नहीं देखी जा रही। इसने खुद को क्या से क्या बना लिया है। कहाँ माफिया किंग जॉन जंगकुक, और कहाँ पे ये ड्रंक। मैं क्या करूं? किस तरह मैं जंगकुक को उसकी मोहब्बत ला कर दूं? ये मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं इसको इस तरह नहीं देख पा रहा। जिमिना कुछ करो, कुछ सोचो, तुम तो इंटेलिजेंट हो ना। मैंने सोच लिया है, जंगकुक को उसकी मोहब्बत मिलकर रहेगी। मैं जाऊंगी ते के पास और उससे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी ह्योंग की लाइफ में वापस आ जाए। मेरे ह्योंग बर्बाद हो जाएंगे उसके बिना। क्या हालत कर दी है उसकी मोहब्बत ने उसकी। मैं तेज से बात करूंगी और तेरे को मेरी बात माननी होगी। वो मेरी बात को कभी ना नहीं करती, वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। मैं उसको समझाऊंगी कि एक बार वो मुड़कर देख ले, जंगकुक को एक मौका दे दे। मुझे ह्योंग के लिए कुछ भी करना होगा, मैं हर हद से गुजर जाऊंगी। जिमिन कुछ भी करो, कैसे भी करो, मुझे मेरा जे के वैसे चाहिए जैसे था। देखो ना इसको क्या हो गया है। मैं बहुत छोटी थी जब ह्योंग ने और मॉम डैड ने मुझे अडॉप्ट किया था, एक लावारिस बच्ची को। आज मौका आ गया है उनके एहसान का बदला चुकाने का। मैं तेरे को जेकी की लाइफ में लेकर आऊंगी। अरे ते मैम, आप आ गई। आपको पता है यूनी ने आपको कितना ज़्यादा मिस किया, और यूनी आपको डेली याद करता था। और पता है चिमचिम की भी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं कि आपको हमारी याद नहीं आती थी? आप ऐसे कैसे जा सकती हैं? यूनी, वो तो दीदी को कोई ज़रूरी काम आ गया था, इसलिए दीदी को यहाँ से जाना पड़ा। आई एम सॉरी, और मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। आपने यूनी को मिस किया? सच में? और चिमचिम, वो क्यों नहीं आई? हाँ सच में। और चिमचिम थोड़ी सी बीमार है ना, ठीक हो जाएगी तो फिर वो आ जाएगी। आपको पता है मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। मॉम डैड भी आपको मिस कर रहे थे। क्या आप मेरे मॉम डैड को जानती हैं? उन्हें जानती हैं? और आपको पता है मेरे अंकल, वो भी ठीक नहीं है, बहुत अजीब हो गए हैं, ड्रंक करने लगे हैं, वो बीमार हो गए हैं। क्या? यूनी, जंगकुक साहब को क्या हुआ है? वो बीमार कैसे हो सकते हैं? यूनी बहुत ज़्यादा परेशान है, वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, पर वो काफ़ी दिन से ड्रंक कर रहे हैं। मॉम कह रही थी उनकी बहुत कीमती चीज़ चोरी हो गई है, इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। वो तो मेरे बेस्ट वाले अंकल थे, यूनी उनसे बहुत प्यार करता है, पता नहीं वो ऐसे क्यों हो गए हैं। आप प्रे कीजिएगा ना यूनी के अंकल ठीक हो जाए, और चिमचिम से कहिएगा यूनी उसे बहुत ज़्यादा मिस करता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है यूनी, टेटे चिमचिम को बता देगी। वैसे चिमचिम भी कह रही थी कि वो यूनी को बहुत ज़्यादा मिस करती है, और अब अपनी क्लास में जाए, अच्छे से स्टडी करके आए, और जब फ्री टाइम होगा तो टेटे आपसे बातें करेगी, बहुत ज़्यादा सारी वाली बातें।
ते के पास बहुत कुछ है जो उसको यूनी को बताना है और बहुत कुछ है जो उसको यूनी से पूछना है। तो आप अभी अपनी क्लास में जाएं। ठीक है, मैं ब्रेक टाइम में आऊँगा आपसे बातें करने के लिए। मुझे आपसे बातें करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। क्या सच में? जंगकुक सर तेते की वजह से इतने ज़्यादा बीमार हो गए हैं? उन्होंने ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया है। क्या तेते, क्या तुमने गलत किया जो भी किया? तेते को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब क्या करूं? यूनी मेरा बच्चा, गुड बॉय, आकर गाड़ी में बैठ जाओ। शाबाश। अंकल देखा, मॉम डैड आज भी मुझे लेने नहीं आए। उनके पास आज भी यूनी के लिए टाइम नहीं है। बहुत बुरे हैं वो, कभी मुझे लेने नहीं आते। ते, तुम अपनी लाइफ में इतनी ज्यादा हैप्पी हो और यहाँ मुझे देखो, मेरी हालत देखो। एक एक पल मेरे लिए गुजारना कितना मुश्किल हो रहा है और तुम यहाँ इतनी ज्यादा खुश हो। शायद तुम मुझसे दूर रह के खुश रहना चाहती हो। तो मैं तुम्हारे पास अब कभी नहीं आऊँगा। कभी तुम्हें एहसास नहीं होने दूंगा कि मैं इस लाइफ में भी था, कोई जॉन जंगकुक भी था। पर मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ ते, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर जंगकुक सर को कुछ हो गया तो ते क्या करेगी? ते कहाँ जाएगी? ते कभी भी खुद को माफ नहीं करेगी। ते क्या करे? बहुत कंफ्यूज हूँ। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जंगकुक सर इस तरह क्यों कर रहे हैं? क्या वो सच में मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं? क्या मुझे उनको एक मौका देना चाहिए? पर मुझे बहुत डर लगता है। ते बहुत डरती है। अगर उन्होंने फिर से मुझे छोड़ दिया तो मैं क्या करूँगी? मैं तो मर जाऊँगी ना। ते, तुम रो रही हो? कोई परेशानी है? बताओ मुझे। तुम्हारी आंखों में आंसू आंसू क्यों है ते? हो बिया ते बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ते, तुम मुझसे शेयर करोगी बच्चा, तो फिर ही मुझे पता चलेगा ना। तुम अपने हॉबी से शेयर नहीं करोगी? क्या प्रॉब्लम है? हाँ बताओ मुझे। हो बिया, तेते को जंगकुक सर से बहुत ज़्यादा प्यार है। अब से नहीं, जब तेते उनके घर एज अ मेड काम करती थी तब से तेते को जंगकुक सर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। और तुम्हें पता है, मुझे किडनैप भी जंगकुक सर ने किया था, सिर्फ इसलिए कि मैं उनके साथ रहूं और मैं उनसे प्यार करने लगूं। वो मुझसे शादी करना चाहते थे पर तेते बहुत ज़्यादा डर गई है। अगर उन्होंने फिर से मुझे छोड़ दिया फिर मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा दिल एक बार टूट चुका है। तेते अपना दिल दोबारा नहीं तोड़वाना चाहती थी, इसलिए तेते वहाँ से आ गई। जब उनको एहसास हुआ कि उन्होंने तेते के साथ बहुत गलत किया है तो उन्होंने मुझे जाने दिया। पर उन्होंने कभी मुझे फोर्स नहीं किया। उन्होंने मेरे साथ कभी गलत नहीं किया। उनकी मोहब्बत अलग है। जिस तरह की मोहब्बत तुम मुझे बताते हो वो वैसी नहीं है। वो थोड़े ऑब्सेसिव, थोड़े पोसेसिव है। अब तेते बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। तेते का दिल उनको बहुत ज़्यादा प्यार करता है और तेते का दिमाग कहता है कि उसे वापस नहीं जाना चाहिए। तो मेरी गुड़िया को मोहब्बत हो गई है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और जंगकुक अच्छा इंसान है मेरे ख्याल से, जैसे तुम बता रही हो, क्योंकि मैं उसको पर्सनली नहीं जानता। पर ते, अगर तुम दिल और दिमाग इन दोनों चीज़ के बीच में लड़ रही हो तो अपने दिल की बात मान लो। दिल कभी झूठ नहीं बोलता और दिमाग ये तो है ही फसादी, गलत बातें ही बोलता है। एक बार अपने दिल पे हाथ रख के सोचो, तुम्हारा दिल क्या कहता है, किसका नाम पुकारता है, और जो वो कहे मान लेना। और एक बार इंसान गलती करे तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। वो इंसान बदल भी तो सकता है ना। ज़रूरी तो नहीं कि वो फिर आपको हर्ट करे। क्या पता उसकी कोई मजबूरी हो। तुम्हें उसकी मजबूरी समझनी चाहिए कि उसने वो सब क्यों किया था, अगर वो तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता था। समझी मेरे बच्चे? थैंक यू सो मच होमिया, तेते की लाइफ में आने के लिए, तेते को समझने के लिए। तुमसे ज़्यादा तेते को कोई नहीं समझ सकता। क्यों नहीं समझूंगा? ते तो मेरी पूरी लाइफ है, मेरी जीने की वजह है। मेरी कुल फैमिली, कुल कायनात सिर्फ ते ही तो है।
कब से तुम्हें समझा रही हूँ, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मैंने एक बार कह दिया ना कि तुम्हारी हर जिद नहीं मानी जाएगी, फिर तुम बार बार वही जिद क्यों कर रहे हो? जब मैंने मना कर दिया है तो कर दिया है, अब दोबारा मैं तुम्हारे मुंह से ये बातें ना सुनूं। तुम बहुत ज्यादा बदतमीज और शरारती हो गए हो, लाड में बहुत ज्यादा बिगड़ गए हो, जरा तमीज नहीं रही तुम्हें। आप बहुत बुरी मॉम है, आप यूनी को डांट रही हैं और यूनमिन कह रही हैं। आप तो यूनमिन को प्यार से यूनी बोलती हैं, मतलब अब आप यूनी से प्यार नहीं करती। आप मुझे इतना डांट रही हैं, क्या चाहता हूँ, छोटी सी विश है। यूनी, मेरा यूनी बेबी क्यों रो रहा है? जिमिन, तुम इस पे गुस्सा क्यों कर रही हो? क्या हुआ है? तुम दोनों इस तरह क्यों लड़ रहे हो? मैं लड़ूं ना तो क्या करूं? अपने ये नवाबजादे की बातें सुन रहे हो? कहता है मुझे चिमचिम से मिलने जाना है। समझ रहे हो ना, तेरे के घर जाने की बात कर रहा है, तो इसमें इसको डांटने वाली क्या बात है? आई थिंक मौका अच्छा है, मैं भी तो तेरे से मिलना चाहता हूँ। इतना टाइम हो गया है, मैंने उसे देखा नहीं, कभी बात नहीं की। वही तो, यूनी चिमचिम से मिलना चाहता है। पता नहीं चिमचिम की हालत कैसी है, जो आज भी वो स्कूल नहीं आई, जबकि ते मैम स्कूल आई थी। कहती चिमचिम अभी भी ठीक नहीं है। प्लीज डैड। यूनी, इस तरह रोना बंद करो। तुम्हें पता है ना, बिग बॉय रोते नहीं हैं। और हम जाएंगे, हम चिमचिम के घर जाएंगे चिमचिम से मिलने। अब जाओ और तैयारी कर लो। क्या शुगा, तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता भी है हम ऐसा नहीं कर सकते। जिमिन, मुझे तो लगा था कि तुम इंटेलिजेंट हो, पर तुम तो जरा भी इंटेलिजेंट नहीं हो। क्या तुम्हें अपना प्रॉमिस भूल गया है? हाँ बोलो। ओह, मैंने ये तो सोचा ही नहीं कि अगर तेरे से बात करनी है तो तेरे से मिलना होगा, और इससे अच्छा बहाना तेरे से मिलने का तो मिल ही नहीं सकता। मैं सच में बहुत ज्यादा बोंगी हो गई हूँ, मैं बहुत ज्यादा भुलक्कड़ हो गई हूँ, और इस सब की वजह तुम लोग हो। तुम दोनों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। यूनी, आई एम सॉरी मेरा बच्चा। मॉम ने तुम्हें डांटा ना, मॉम बहुत बुरी है। अब मॉम को पनिश कर सकते हो, और जो भी सजा देंगे मॉम मानेगी। मैं मॉम से नाराज मत होना। सॉरी तो यूनी भी करता है। यूनी ने मॉम से बदतमीजी की। यूनी आप दोनों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आप दोनों बहुत ज्यादा बेस्ट हैं। आई लव यू मॉम डैड। चिमचिम मेरी जान, प्लीज उठ जाओ ना, सुबह हो गई है। कितनी देर से सो रही हो? इतना ज्यादा सोना सेहत के लिए ठीक नहीं है। प्लीज बच्चा उठ जाओ ना। आयु, आप मुझे सोने देना, क्यों मेरी नींद डिस्टर्ब कर रही है? मैं थोड़ी देर सोना चाहती हूँ। प्लीज आयु, मुझे तंग मत करें, मुझे नींद आई है, प्लीज सोने देना। पर बच्चा, इतनी देर खाली पेट रहना अच्छी बात नहीं है। उफ ते, शुक्र है तुम आ गई हो। अब अपनी सी लाडली को खुद ही जगा लो, मेरी तो बात ही नहीं सुनती। आयु तुम फिक्र मत करो, तेते उसको जगा लेगी। चिमचिम, मम्मी की जान, उठ जा चिमचिम। चिमचिम, मैं तो कब से उठी हुई हूँ, देखिए तो सही मैं कितनी फ्रेश हूँ। आप इस तरह क्यों कर रही हैं? देखिए मैं तो बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ, देखिए मैं तो डांस भी कर रही हूँ, मैं तो उठ गई हूँ। ते सच में पता नहीं तुमने इस पे क्या जादू किया है, तुम्हारे अलावा तो ये किसी की बात सुनती ही नहीं है। मैं और कब से आई हूँ इसको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को तो सही से जगाना ही नहीं आता। मेरी मम्मी बेस्ट है, वो मुझे बहुत बेस्ट तरीके से जगाते हैं। आप लोगों को तो अच्छे से जगाना नहीं आता। ओ, तो इसका मतलब कि चिमचिम अपनी आयु मॉम से मोहब्बत नहीं करती? आयु मॉम अच्छी नहीं है क्या? ये किससे ने कहा आपसे? मेरी आयु मॉम भी बहुत ज्यादा अच्छी है। देखिए ना, मेरी दो मॉम्स हैं, मैं कितनी लकी हूँ ना, और आप दोनों बहुत अच्छी हैं। चिमिना, शुगा है, आप लोग यहाँ क्यों थे? हम तुमसे मिलने नहीं आ सकते? क्या तुम हमें अंदर नहीं आने दोगी, बाहर ही खड़ा रखोगी? नहीं नहीं, आप लोग अंदर आए। तेते तो बहुत ज्यादा खुश है, इतने टाइम के बाद आप लोग आए हैं। चिमचिम देखो, यूनी तुमसे मिलने आया है। चिमचिम, क्या यूनी आया? क्या चिमचिम ने सही सुना है? ओह माय गॉड, यूनी मिलने आया है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, कितनी खुशी हो रही है। मैं भी जाके यूनी से मिलकर आती हूँ। तेते इतने अरसे के बाद आप लोगों को देख के बहुत ज्यादा खुश है। चिमिना मैम, आप तो आज भी उतनी ज्यादा खूबसूरत है जितनी पहले थी, और शुगा योंग भी बिल्कुल वैसे ही है, कुछ भी नहीं बदला। आप सब लोग बिल्कुल वैसे ही हैं। मैंने आप सब लोगों को बहुत ज्यादा मिस किया था, बहुत ज्यादा। ते
हमने भी तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया और इसीलिए जैसे ही हमें पता चला तुम दोनों का तो हम तुमसे मिलने आ गए। यूनी, क्या तुम चिमचिम से मिलने आए हो? तुम्हें चिमचिम की याद आ रही थी? हाँ, यूनी चिमचिम को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था और स्कूल में भी बहुत बोरिंग लगता था तुम्हारे बिना। क्या सच में तुम चिमचिम को इतना ज़्यादा मिस करते हो? चलो मैं तुम्हें अपने रूम में लेके जाती हूँ। मेरे पास बहुत ज़्यादा टॉयज हैं, मैं सब दिखाती हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ और हम लोग उन सब टॉयज से खेलेंगे और मैं कैंडीज भी लाया हूँ तुम्हारे लिए, किसी को बताना मत। ये बच्चे भी ना कितने शरारती हैं, किस तरह की बातें करते हैं, बहुत प्यारे हैं। हाँ, इसका नाम तो तुम्ही ने चूज किया था ना युनमिन? देखा, है ना तुम्हारी तरह खूबसूरत। मैंने कहा था ना बिल्कुल तुम्हारी तरह प्यारा सा होगा। ये सब कौन है ते? क्या तुम इन सब लोगों को जानती हो? ओ, ये तो जमीना और शुगा है ना? पर ये लोग हमारे घर क्या कर रहे हैं? आयु यहाँ पर क्या कर रही है? हाँ, आयु यही होगी ऑब्वियसली। आयु मेरी वाइफ है और चिमचिम की मॉम है, तो आयु तो फिर यही होगी ना मेरे पास। क्या मतलब? आयु चिमचिम की मॉम है? चिमचिम की मॉम तो ते है ना, तो फिर आयु चिमचिम की मॉम कैसे हो सकती है? हाँ, आयु ही है चिमचिम की मॉम। मेरी और आयु की शादी हुई थी। हाँ, पहले मैं ते से शादी करने वाला था, पर फिर ते को कहीं से पता चल गया कि आयु ने चीट नहीं किया, कि हम ते के फ्यूचर के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो उसने मेरी और आयु की शादी करा दी। और फिर चिमचिम पैदा हो गई, और जब चिमचिम पैदा हुई तो फिर आयु को मॉडलिंग की ऑफ़र आ गई और फिर उसको मुझे और चिमचिम को छोड़कर जाना पड़ा यूएसए। और उसके बाद से ते ने ही चिमचिम का ख्याल रखा है, इसलिए चिमचिम ते को ही अपनी मॉम समझती भी है और कहती भी है। इसका मतलब ते अभी तक सिंगल है लाइक जेके, और मेरे पास चांस है, तो ये चांस मैं गंवाना नहीं चाहूँगी। ते, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? हाँ, क्यों नहीं, आप तेते के रूम में आ जाएं, आपको जो भी बात करनी है। आए, मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ और मैं आप सबके लिए खाने का इंतज़ाम करती हूँ। फर्स्ट टाइम हमारे घर में कोई मेहमान आए हैं, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और फर्स्ट टाइम मैं उनके लिए खाना बना रही हूँ। कितना एक्साइटमेंट वाली बात है। ते, मैं ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूँगी, पर मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी हाँ को एक्सेप्ट कर लो। वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तुम्हारे जाने के बाद उनकी हालत बहुत ख़राब है। प्लीज़ ते, मेरी खातिर तुम्हें कोई भी बात नहीं डालती थी ना, तुम अपनी जिमी मैन की बात मान लो, वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। प्लीज़ उनको एक्सेप्ट कर लो। और वो सब कुछ जो हुआ उसमें उनका कोई कसूर नहीं था, वो तो सारी की सारी साजिश लीसा की थी, और वो उनको पता भी था कि लीसा ये सब कुछ कर रही है सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए, क्योंकि युनजिन तुम्हें मारना चाहता था, क्योंकि तुम जेके की वीकनेस थी, इसलिए सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए उसने ये सब ड्रामा किया जैसे तुम उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो। और फिर वो 5 साल किस तरह तुम्हारे बिना रहे ये मैं जानती हूँ, या फिर ऊपर वाला जानता है। प्लीज़ मेरे भाई को, मेरे योंग को एक मौका दे दो। तेते की जान लेना चाहता था, पर वो क्यों ऐसा चाहता था, आप मुझे सब बताएं। ते, मैं तुमसे आज कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। एक्चुअली मैं युनजिन और जेके बहुत बड़े एनिमीज थे, एक दूसरे के खिलाफ रहते थे, एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे, और बहुत बार जंगकुक ने उसको पुलिस में भी भेजा है। और फिर जब तुम जंगकुक की लाइफ में आई तो तुम उसकी वीकनेस बन गई, और उन दिनों में वो भी जेल से रिहा हो गया और वो थाई चला गया। वहाँ से पता चला कि लीसा जंगकुक की चाइल्डहुड फ्रेंड है, तो उसने उसको मोहरा बनाते हुए यहाँ कोरिया में भेजा ताकि वो जंगकुक की वीकनेस का पता लगा सके, और उसे तुम्हारे बारे में पता चल गया। और फिर उसका मंसूबा यही था कि वो तुम्हें मरवा देगा और इस तरह जंगकुक से इंतकाम लेगा, पर जंगकुक को पहले ही पता चल गया था और सिर्फ तुम्हारी सेफ्टी के लिए उसने ये किया, तुम्हें चोर कहा, सब कुछ किया ताकि तुम उसकी लाइफ से चले जाओ और तुम्हारी जान बच जाए। मेरे योंग तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। क्या सच में जमीना मैम? जंगकुक सर ने सब कुछ मेरे लिए किया था और तेते ये समझती रही कि वो मुझसे प्यार नहीं करते, नफरत करते हैं। ते, मैं तुमसे कुछ ज़्यादा नहीं चाहूँगी, बट एक मौका दे दो, एक बार तो ऊपर वाला भी माफ़ कर देता है। प्लीज़ मेरे योंग को माफ़ कर दो, उनका गुनाह इतना बड़ा नहीं।
तेते को सब समझ आ गई है। तेते सब कुछ ठीक कर देगी, आप परेशान नहीं हो। अब तेते बिल्कुल क्लियर है, सब कुछ पता है। आई होप तुम सब कुछ ठीक कर दो, वरना मेरे यहाँ बच नहीं पाएंगे। उनकी हालत ठीक नहीं है, प्लीज उनको बचा लो। ते अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? रोज तो इस टाइम जिस टाइम वो गेट के पास होती है, पर आज क्यों नहीं? जीके सर, क्या आप तेते को ढूंढ रहे हैं? क्या आप बिना मुझे देखे यहाँ से चले जाएंगे? हाँ बोले। तुम जानती हो कि मैं रोज यहाँ तुम्हें देखने आता हूँ। देखो ते, मैं मानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहती, पर प्लीज प्लीज ते, मुझ पे इतना जुल्म मत करो कि खुद को देखने का हक भी मुझसे छीन लो। मैं तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकता। तुमने मुझसे प्यार करने का हक तो छीन लिया है, अब खुद को देखने का हक मत छीनो। प्लीज ते, इतना जुल्म मत करो। तेते इतनी भी टफन नहीं है कि तेते को पता ना चले या समझ ना लगे कि कोई उसको रोज छुप छुप कर देखता है। तेते सब जानती है। आई लव यू जंगकुक सर। क्या? ते ये सब क्या है? तुम क्या बोल रही हो? जंगकुक सर, ते आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। क्या आप ते को एक्सेप्ट करेंगे? क्या आप ते से शादी करेंगे? तेते आपसे बहुत प्यार करती है। तेते जानती है तेते ने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है, पर तेते आपसे माफी मांगती है। तेते ने जो भी आपके साथ किया, प्लीज तेते को उसके लिए माफ कर दे प्लीज। ते, तुम रो क्यों रही हो? और क्या मैं ये ड्रीम देख रहा हूँ या ये सच है? मैं तो शॉक हूँ, मुझे तो समझ नहीं लग रही। पर चिमचिम और जेहोब और तुम्हारी शादी, ते मैं इतनी जिंदगी कैसे बर्बाद कर दूं अपनी खुशी के लिए? देखी, तेने तो कभी शादी ही नहीं की थी, और चिमचिम तो जेहब और आयु की बेटी है। तेने तो आज तक शादी नहीं की। क्या सच में थे? तुमने शादी नहीं की अभी तक? मैं भी सिंगल, तुम भी सिंगल, तो फिर टाइम क्यों जाया करना? हम कल ही शादी करेंगे, इससे पहले कि कोई हमारी स्टोरी को इनकम्प्लीट करने के लिए और हमारे रंग में भंग डालने के लिए ना आ जाए। हम कल ही शादी करेंगे। ठीक है, तुम तैयार? ओह माय गॉड, मेरा बच्चा, मेरी गुड़िया कितनी प्यारी लग रही हो। मेरी ते, तुम बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो। ते देखो, सामने तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी मंजिल, तुम्हारे जीके सर खड़े हैं, और वेट मत कराओ उनको। जाओ, उनका हाथ थाम लो, अपनी मंजिल पा लो और अपनी मोहब्बत को पा लो। जाओ ते, जाओ। I'm the first to say that I'm not perfect, and you're the first to say you want the best thing, but now I'm never perfect with you. Let you go. Give my last heart, hope it's worth it. Here's your आप रिंग एक्सचेंज कर लें और फिर ये मैरिज कंप्लीट होती है। và em muốn bước tiếp cùng anh đến nơi hạnh phúc muôn trùng, và em muốn là người con gái số आज किम तेहोंग, तुम जॉन तेहोंग हो गई हो। आज से तुम सिर्फ इस जॉन जंगकुक की हो, सिर्फ जॉन जंगकुक की। जीके, ते मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट है। प्लीज़ तुम इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। तुम इसको जानते हो ना, इसको सिर्फ प्यार दे। अरे ऐसे कैसे? मैं अकेला क्यों ते का ख्याल रखूं? तुम भी तो इसका ख्याल रखोगे ना? क्यों? क्या तुम ते की फैमिली नहीं हो? क्या ते अपनी फैमिली के बिना रहेगी? क्योंकि तुम भी आज से हमारे मेंशन में रहोगे, तुम, आयु, चिमचिम। क्योंकि मैं जानता हूँ कि चिमचिम ते से दूर नहीं रह सकती, और ते भी चिमचिम से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। मैं तो माँ बेटी के बीच में दरार नहीं डालूंगा। मैं चिमचिम को उसकी ते मॉम से जुदा नहीं करूँगा, और ते तुम्हारे बिना भी तो नहीं रह सकती, तो तुम तीनों भी आज से इस मेंशन में रहोगे। हाय, मेरी फैमिली कंप्लीट। 3 बहुएं, 3 बेटे और 2 प्यारे बच्चे। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हम लोग सब रहेंगे, बड़ी फैमिली हो जाएगी, मज़ा आएगा। इसका मतलब चिमचिम अब यूनी के साथ खेलेगी, यूनी के साथ रहेगी, और यूनी को अब चिमचिम का वेट भी नहीं करना होगा। हाँ यूनी,
अब चिमचिम तुम्हारे घर रहेगी और हम लोग बहुत ज़्यादा खेलेंगे, बहुत ज़्यादा टॉयज मैं भी लेकर आऊँगी अपने घर से। चलो जी, इनको अपनी पड़ गई है। ये चिमचिम का दीवाना मेरा बेटा यूनी, इसको चिमचिम के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। चलो इसके दिल की आरज़ू भी पूरी हुई। रोज़ स्कूल जाके मिलता था, अब डेली घर में मिल लिया करेगा। हेलो वाइफी, देखो तेते मैं ते ये सब मेरे रूम में क्या चल रहा है? ये सब क्या हो रहा है? अरे जेके सर आप आ गए। अरे ये जो चिमचिम यूनी है ना, ये मेरे साथ खेल रहे थे। आप भी आना, देखिए हम लोग मिलकर खेलते हैं। पर ते आज के दिन तो सिर्फ मुझे और तुम्हें खेलना है, तो इनको तो इनके पेरेंट्स के पास जाके सोना चाहिए। चलो जाओ, शाबाश, अपने रूम में जाकर सो जाओ। पर चिमचिम को तो आज मम्मी के साथ ही सोना है और हमें यहाँ पर खेलना है। हम बहुत ज़्यादा खेलना चाहते हैं और यूनी भी तो ते मैम के साथ सोना चाहता है। इतनी खूबसूरत मैम के साथ सोऊंगा मैं तो नहीं जा रहा यहाँ से। देखो, तुम लोग अगर यहाँ से जाओगे नहीं तो मैं अपना काम आगे कैसे करूँगा, समझा करो। क्यों? आप बच्चों को क्यों रोक रहे हैं? अगर उनका दिल कर रहा है यहाँ पे रहने को और सोने को तो उनको सोने देना। तेते, मेरे बड़े बच्चे, तुम्हें बाद में बताऊंगा कि आज का दिन इतना ज़्यादा स्पेशल क्यों है और आज हमारे बीच में क्या कुछ होगा और आज मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ और मैं तुम्हारे साथ क्यों रहना चाहता हूँ, ये तो बाद में बताऊंगा। पहले तो इन दोनों को भगा दूँ। चिमचिम और यूनी, अगर तुम दोनों आज अपने रूम में सो जाओगे तो मैं तुम लोग को ढेर सारी चॉकलेट्स ला के दूंगा। सोच लो, ज़्यादा सारी चॉकलेट्स। चिमचिम को चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है। चिमचिम अभी जा रही है। जब चिमचिम यहाँ से जा रही है तो यूनी यहाँ रहकर क्या करेगा? मैं ना ये रूम ही लॉक कर देता हूँ, नहीं तो फिर से कोई आ जाएगा हमें सताने। तुम बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो आज, बहुत ज़्यादा प्यारी। आप भी तो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं, हमेशा की तरह। बहुत ज़्यादा प्यारे, बहुत ज़्यादा हैंडसम, बहुत ज़्यादा। तुम्हें मुझसे किस सीखनी थी ना, तुमने एक दफ़ा बताया था, तो क्या मैं तुम्हें। ठीक है सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? बेटे को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है, बहुत ज़्यादा शर्म। तुम अभी से डर गई? अभी तो बहुत कुछ करना है, किस तो बहुत छोटी चीज़ है। अब ये कौन आ गया मेरा मूड स्पॉइल करने? जब कुछ करने लगता हूँ कोई ना कोई आ ही जाता है। तुम वेट करना, मैं भी आता हूँ, पर प्लीज़ सोना नहीं, याद रहे तुमने आज सोना नहीं है। अब देखता हूँ किसकी मौत आवाज़ें मार रही है। मेरे अच्छा खासे मूड का सत्यानाश कर दिया। कौन है भाई जो इतनी रात को तंग कर रहा है? यहाँ मेरी लाइफ की बैंड बजी पड़ी है तुम्हारी बहन से शादी करके, और तुम यहाँ पर अपनी लाइफ के रोने रो रहे हो। मैं तो तुम्हारे पास अपना रोना रोने आया हूँ। हाँ तो इसको किसने कहा था मुझे चुटकी बोले? क्या मैं चुटकी दिखती हूँ? अगर इतनी चुटकी थी तो मुझसे शादी क्यों की? अब आधी रात को मुझे इस तरह तंग कर रहा है, चुटकी बोल रहा है, तो मैं मारूं ना तो क्या करूं? ये इम्पोर्टेंट बात थी। तुम लोगों को जरा भी एहसास है कितनी मुश्किल से मुझे तय मिली थी और आज कितनी इम्पोर्टेंट नाइट है मेरी, और तुम लोग ये ड्रामे कर रहे हो? और हाँ जिमिन, वो कोई झूठ नहीं बोल रहा, तुम चुटकी हो। अपनी हाइट देखो और फिर पंगे लिया करो। सच बोल रहा हूँ आज मैं। और अब अगर तुम लोगों ने ये अदालत यहाँ पे लगाई तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी कभी यहाँ से जाओ, अपनी अदालत कहीं और लगाओ। हाँ, मुंह पर डोर बंद कर दिया। कितना मतलबी बंदा है ये मत भूले कि मैंने ही तेरे को मनाया था उसके लिए। देखो क्या इज्जत की है उसने मेरी। सच में कितना मतलबी है, कितनी जल्दी बदल गया, हमारे मसले को हल किए बगैर चला गया। बहुत मतलबी निकला है ये जेके, बहुत मतलबी। तुम सोई तो नहीं हो ना? वो तुम्हें तो पता है ना, जिमिन और यूंगी वो दोनों लड़ते रहते हैं, तो वो अभी भी लड़ ही रहे थे। क्या कर सकता हूँ? नहीं, तेते आपका वेट कर रही थी। तो तुम्हें पता है तुम्हारे लिप्स कितने ज़्यादा पिंकिश हैं, कितने ज़्यादा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के हैं। इन्हें देखकर तो कोई भी क्रेजी हो सकता है, जैसे इन्हें देखकर अभी मैं क्रेजी हो रहा हूँ और इन्हें खा जाने को दिल कर रहा है। अब ये कौन आ गया? क्या सबने कसम खा रखी है
कि मेरा रोमांस आगे नहीं बढ़ने देना। सबको पता है मेरी फर्स्ट नाइट है, पर फिर भी आ रहे हैं डिस्टर्ब करने। बहुत जल्दी दरवाज़ा खोल लिया। हाँ, कब से दरवाज़ा नॉक कर रही हूँ। ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट काम है जो तुम दरवाज़ा खोलने में इतना टाइम लगा रहे थे? मॉम, आप आधी रात को मेरे रूम के बाहर क्या कर रही हैं? आपको पता है ना मेरी न्यूली शादी हुई है, बल्कि आज ही हुई है। हाँ, तो मैं क्या करूँ? तुम्हें पता है शादी के काम में कर करके मेरी तो बॉडी दर्द होनी शुरू हो गई थी। तो ऐसे मसाज करवाने आई हूँ और तुम्हारी शक्ल थोड़ी देखने आई हूँ। ओह, तो ये इम्पोर्टेंट काम है। तो आप डैड से भी तो कह सकती हैं ना, बहुत रोमांटिकली, बहुत प्यार से आपको मसाज करेंगे। आप डैड से कहिए ना, मुझे तेज से ही मसाज करवाना है। पता है वो कितनी अच्छी मसाज करती है, पहले भी करती होती थी। अब पीछे हटो, मुझे अंदर तो जाने दो। मॉम, आप डैड के पास जाएं, वहाँ जाकर मसाज, रोमांस सब कुछ करें, पर मेरे मोमेंट को स्पॉइल मत करें प्लीज़। मॉम, जेके, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है मुझे क्या करना है और क्या नहीं। पीछे हटो, मुझे जाना है। मॉम, अगर आप आज अभी यहाँ से चली जाएंगी तो मैं आपको वो जो नया गुची का बैग लॉन्च हुआ है ना, वो लेकर दूँगा। आइडिया तो बुरा नहीं है। डील डन। मुझे कल ही लेकर देना और एंजॉय करो अपनी फर्स्ट नाइट। हाँ, सारा मूड स्पॉइल करने के बाद कह रही है एंजॉय करो अपनी फर्स्ट नाइट। हाँ, ते अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा, सिर्फ तुम, मैं और हमारे बीच प्यार होगा। हाँ, ये क्या? मैंने इससे कहा भी था कि आज रात मत सोए। हमें आज रात सोना नहीं था, पर ये सो गई। ये भी क्या करे, कब से वेट कर रही थी और बाहर कोई ना कोई आ जाता था। पर कोई बात नहीं थी, तुम आज रेस्ट करो। वैसे भी तुम थक गई होगी ना शादी की वजह से। मैं तुम्हें इन सब से दूर ले जाऊंगा, जहाँ पर सिर्फ मैं और तुम होंगे। और फिर मैं अपनी फर्स्ट नाइट पूरे ज़ोरों शोर से मनाऊंगा। कोई भी हमें डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। पर आज रात तुम सो जाओ, पर कल रात जो होगा उसके लिए अभी से माफ़ी मांगते हैं ये जेके तुमसे। और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ ते, बहुत ज़्यादा वाला प्यार। आज ये डाइनिंग टेबल कितना भरा भरा लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे वाकई में कंप्लीट फैमिली हुई हो। कितने ज़्यादा लोग लग रहे हैं ना हम। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बिल्कुल ठीक कह रही हो जिमिन, आज तो वाकई में रौनक हो गई इस डाइनिंग टेबल पे। ये तो आप लोगों की फेवर है हम पे, वरना मैंने तो कभी फैमिली के बारे में सोचा ही नहीं। ते के अलावा कोई फैमिली थी नहीं, बट अब पता चला है कि फैमिली कैसी होती है। ओहो, तो जेके ये बताओ तुम्हारी लास्ट नाइट कैसी रही? हाँ, लास्ट नाइट तुम लोगों ने मुझे जीने दिया। लास्ट नाइट तुम लोग ने 5 मिनट भी सुकून लेने दिया? नॉक करने के अलावा किया क्या है? मेरे अच्छे खासे बने बनाए मूड को स्पॉइल कर दिया। बार बार कोई ना कोई आके दरवाज़ा नॉक कर देता था। और मॉम ने तो हद कर दी, कुछ भी नहीं हुआ। और मैं तेल को लेकर यहाँ से अपने फार्म हाउस जा रहा हूँ। मैं और ते कुछ वीक वहाँ रहेंगे। अरे ऐसे कैसे तुम हमारी ते को लेकर यहाँ से चले जाओगे? हाँ, ते कहीं नहीं जाएगी, ते यहीं पर रहेगी। ते मेरे साथ जाएगी। और ये मैं आपसे पूछ नहीं रहा, आपको बता रहा हूँ। वो मेरी वाइफ है और मुझे उस पर पूरा हक है, समझ रहे हैं ना? ठीक है सर, हम वापस इस फार्म हाउस में क्यों आए हैं? हम फैमिली के साथ भी तो रह सकते थे ना। फिर आप तेते को यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं? क्योंकि ते तुम्हें यहाँ लाना ज़रूरी हो गया था। फैमिली तो हमें पास ही नहीं आने देती। पता नहीं क्या चाहती है। आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? वो सब लोग हमसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, आप मुझे उनसे दूर लेकर आ गए यहाँ पर। क्यों थे? तुम नहीं चाहती कि मैं और तुम एक हों और हमारे पास भी यूनी या चिमचिम जैसे ढेर सारे बच्चे हों? ते मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ स्टार्ट करना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, पर मैं तुम्हें आज सब कुछ सिखा दूँगा। प्यार क्या होता है, मोहब्बत क्या होती है और फर्स्ट नाइट क्या होती है।
अब ये सब दूरियां खत्म हो जाएंगी। देखो तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आप क्या कह रहे हैं जेके सर? तुम बस चुप रहो और मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो ना, मुझ पर प्यार करती हो ना, तो बस जो मैं करूँगा मुझे रोकना मत। और आज मैं रुकने वाला भी नहीं, बहुत वेट किया है इस टाइम का। ये तो ट्रेलर है, अभी पूरी फिल्म तो रहती है। आज रात ना तुम सोगी ना मैं तुम्हें सोने दूंगा। ठीक है सर, मुझे शर्म आ रही है बहुत ज़्यादा। शर्मा नहीं, ये तो नॉर्मल है ना।